बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या रहते हैं। तो हमने पहले ही कहा कि जब कभी भी हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के अगर हम बेसिस पे जाते हैं, सेल्स एक तो यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरा जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम सेल स्ट्रक्चर पे जाएं, these cells are further classified into two types. One is called prokaryotic cells and the other is called eukaryotic cells. तो यहाँ पे दो टाइप के सेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर पे। एक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम इनका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है क्या और यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक तो है प्रो और दूसरा है कैरोटिक। प्रो हम कहते हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव है, और दूसरा जो है इसके अंदर कैरियोटिक है। कैरियोटिक मीन्स कैरियन को कहते हैं, कैरियन, एंड दिस कैरियन इज न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होते हैं न्यूक्लियस। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि द सेल विच कंटेन ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, यानी वो सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप के जो है न्यूक्लियस जो है अगर प्रेजेंस रहते हैं, उस टाइप के जो सेल्स होते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। अब सवाल ये है कि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता क्या है। तो सेल के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले सेल के बाहर जो कवरिंग रहते हैं उसको हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस रहते हैं दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसके बाद सेंटर में जो है एक डार्क सपोर्ट रहते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो है एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। That means the jelly-like substance which are present inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस रहते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा जो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर और एक डार्क स्पॉट होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये तीनों जो है अगर एब्सेंट रहते हैं, दैट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। उस टाइप के सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। दैट मीन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंस रहते हैं। इस केस में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जेनेटिक मटेरियल जो है डायरेक्टली कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म, डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा किस चीज के साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है। नाउ हम जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के केस में। यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली इसके अंदर दोबारा से दो वर्ड्स हैं, एक है यू मीन्स एडवांस को कहते हैं, और कैरियोटिक मीन्स दोबारा से हमारा कैरियन हुआ। कैरियन का मतलब हुआ न्यूक्लियस। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ द सेल विच कंटेन एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस, दैट सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यानी वो सेल जिनके अंदर एडवांस टाइप के जो है न्यूक्लियस प्रेजेंस रहते हैं उस टाइप के सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब एडवांस टाइप के न्यूक्लियस कौन सा हुआ, यानी वो न्यूक्लियस जिसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, यानी वो सेल जिनके न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंस है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंस है, उस टाइप के जो सेल्स होते हैं दैट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ ये आ गया हमारा इन दोनों का जो है डिफिनेशन। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है। अब हम ये डिफरेंशिएट करेंगे कि इनके अंदर जो है क्या क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के केस में। तो एक साइड पे हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यहां पे हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और अंडरलाइन करते हैं। इसके बाद यहां पे हम लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल, ताकि आराम से इस चीज को हम डिफाइन कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनका जो साइज होगा, साइज इज वेरी स्मॉल। इनका साइज जो है बहुत ही छोटा होगा। दैट मीन रेंज फ्रॉम 1 to 10 मिलीमीटर।
साइज के अगर हम बेसिस पे जाते हैं तो इनका साइज जो है बहुत ही छोटा होगा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इनका साइज जो है, साइज ऑफ सेल is large as compared to prokaryotic cell, larger as compared to prokaryotic cell, range from 10 to 100 मिलीमीटर के बराबर होगा। दिस द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि इन सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, हमने अभी का एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा जो है न्यूक्लियोलस। ये तीन चीज जो है इसके अंदर जो है एब्सेंट रहेंगे, एब्सेंट। यहां पे जो है तीनों चीज जो है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा जो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा जो है न्यूक्लियोलस। ये तीन चीज जो है यूकैरियोटिक सेल के केस में प्रेजेंस रहेंगे। That means in case of prokaryotic cell, well-organized nucleus is absent, but in case of eukaryotic cell, well-organized nucleus is present. So this is the second difference between prokaryotic and eukaryotic cell. तो तीसरा डिफरेंस है इनके बीच में कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब हुआ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं विच कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। एंड दिस जो सेल के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी आउट करने में मदद करते हैं, दैट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। यहाँ पे सारा का सारा सेल ऑर्गेनेलीज जो है एब्सेंट रहेंगे। यहाँ पे ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। यहाँ पे सारा का सारा सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, ये सारा का सारा इसके अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो है बहुत ही छोटा होते हैं, यूकैरियोटिक सेल का साइज जो है बड़ा होते हैं कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा हमने कहा कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस तीनों जो है एब्सेंट रहते हैं। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस सारा का सारा जो है प्रेजेंस रहेंगे। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के केस में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नाउ थर्ड डिफरेंस हमने कहा ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। इस केस में जो है सारा का सारा सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहेंगे, और यूकैरियोटिक सेल के केस में सारा का सारा सेल ऑर्गेनेलीज क्या रहेंगे, प्रेजेंस। दिस इज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के केस में। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इनके अंदर जो है सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। यहां पे जो है सिंगल जो है क्रोमोसोम जो है प्रेजेंस रहेंगे। क्रोमोसोम्स का मतलब हुआ यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंस रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो है एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंस रहते हैं। इसके अंदर जो है मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल के केस में बहुत सारे क्रोमोसोम जो है प्रेजेंस रहते हैं, आर प्रेजेंट। दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो और एक डिफरेंस है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यहां पे जो राइबोसोम्स होगा, दे आर स्मॉल एंड आर ऑफ 70s टाइप। राइबोसोम जो है बहुत ही छोटा होते हैं, 70s टाइप के, एज मीन सेडिमेंट्री कोफिशिएंट है। तो यहां पे जो राइबोसोम्स होगा, राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप। यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, दिस सेल डिवाइड बाय
डिवाइड बाय फ्यूजन, फिशन से जो है ये डिवाइड करते हैं। फिशन एक ऐसा टाइप के डिवीजन से जहां पे पेरेंट सेल जो है डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद डॉटर सेल को जो है प्रोड्यूस करते हैं, दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड फिशन। उस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं फिशन। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा यूकैरियोटिक सेल के केस में, सेल डिवीजन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइटोसिस और दूसरा होते हैं मियोसिस। माइटोसिस का मतलब हुआ जहां पे पेरेंट सेल डिवाइड करते समय नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम रहते हैं, दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। मियोसिस उस टाइप के डिवीजन को कहते हैं जहां पे पेरेंट सेल जो है डिवाइड करने के बाद जो है, कोई भी सेल जो है डिवाइड करने के बाद जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है रिड्यूस होके हाफ बनेंगे, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। तो दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। दूसरा जो है अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया विच इज आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, इन दोनों का जो सेल स्ट्रक्चर है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स की बात करते हैं, जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, दोनों जो हमारा एग्जांपल्स है किस चीज का, यूकैरियोटिक सेल्स का। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और एक चीज है इसके अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। छोटा सा टॉपिक है, वो इस चीज के अंदर जो है इस लेक्चर के अंदर जो हम कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करते हैं, दोनों जो है मल्टी सेल्यूलर है, इनके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस रहते हैं। एक है हमारा प्लांट सेल और दूसरा हमारा एनिमल सेल। इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा। नाउ जब कभी भी हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, प्लांट सेल के केस में जो है सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहां पे जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंस रहते हैं। दैट मीन्स सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है और एक कवरिंग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। एंड दिस इन केस ऑफ प्लांट सेल, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल के केस में ये जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। एनिमल के केस में सेल वॉल इज एब्सेंट, एनिमल के केस में सेल वॉल जो है टोटली एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंट, यहां पे जो है प्लांट सेल का जो शेप होगा, शेप इज रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप के जो है प्रेजेंस रहते हैं। इसके अंदर जो सेल्स है, प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप होते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर जो साइज शेप होगा, दे मे बी सिफेरिकल और इरेगुलर, या तो सिफेरिकल होगा या इरेगुलर होगा, कोई भी पार्टिकुलर शेप नहीं होगा। दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंस रहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल जो है प्रेजेंस रहते हैं। तो प्लांट सेल जो है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमल के केस में जो है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, यहाँ पे जो है क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो है, सेल के सेंटर में जो है, सेल के सेंटर में जो है एक लार्ज वैक्यूल जो है प्रेजेंस रहेंगे इन केस ऑफ प्लांट सेल। सेल के सेंटर में जो है एक लार्ज वैक्यूल जो है प्रेजेंस रहते हैं, किसके केस में, प्लांट सेल के केस में। एनिमल सेल के केस में नॉर्मली क्या रहते हैं, जनरली एनिमल सेल के केस में एब्सेंट रहते हैं। अगर मान लो इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंस हुआ, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज, इसका साइज जो है बहुत ही छोटा रहते हैं। नाउ दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये डिफरेंस हुआ हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो है हम सेल